भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का गठन स्वदेशी के मुद्दों को लेकर किया गया। पार्टी के बैनर तले हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव लड़ा, जहां हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा। इन प्रदेशों की जनता ने हमारी विचारधारा को समझा और हमने न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। यह बात मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर आए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दल जनता की दुख तकलीफ को समझने के बजाय अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। संजय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतियों का समर्थन तो किया, लेकिन उन्हें सलाह भी दी कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर काम करने की आवश्यकता है। अग्रवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। उन्होंने जो वादे दिल्ली और पंजाब की जनता के साथ किए थे, उस पर वे खरे नहीं उतर सके हैं। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्र प्रमुख संजय अग्रवाल ने कहा कि हम संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में बिना गठबंधन के ही चुनावी समय में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हम नगरीय निकाय के साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि रोजगार और आर्थिक समृद्धि से ही सही मायने में स्वदेशी का सपना देश में साकार हो सकता है। सभी लोगों को रोजगार हो और आर्थिक समृद्धि से आम जनता को खुशहाली हासिल हो, इससे ही सही मायने में स्वदेशी का सपना साकार हो सकेगा। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का गठन इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के आगामी नगरीय चुनाव में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस काबिल उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाएगी, जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को विकसित करेंगे। संजय अग्रवाल ने राजनीतिक दलों पर जनता को भ्रमित करने का दोषी बताते हुए कहा कि जब तक रोजगार और आर्थिक समृद्धि आम जनता को हासिल नहीं होती, तब तक देश सही मायने में विकसित नहीं हो सकता और ना ही स्वदेशी का सपना साकार हो पाएगा। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस सक्षम और काबिल उम्मीदवारों को आगामी नगरीय चुनाव में प्रत्याशी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि वह जनता के इन मुद्दों को लागू करा सके। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगामी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, सभी सीटों पे बगैर किसी गठबंधन के, जनता के गठबंधन के साथ मिलकर। क्योंकि पूर्व की जो पार्टियां हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो सही में जनता के हित में चाहिए था उन्होंने करके नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अभी हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर चुनाव चिन्ह बांसुरी के साथ चुनाव लड़े थे और वो हमारा पहला अभ्यास सत्र था देश को सही रूप में सही दिशा देने के लिए। हमारे कंटेंट, हमारी विचारधारा इतनी बेहतर है कि सभी ने हमारी नकल की। किसी ने हमारा आत्मनिर्भर उठाया, गरीबों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे करके, जबकि हमने कहा था कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और आपका भाई संजय अग्रवाल भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए हम रोजगार मुहैया करा करके सबको, अंतिम व्यक्ति तक को आत्मनिर्भर बनाना चाहते। दूसरे ने दूसरी तरीके से ले लिया आत्मनिर्भर भारत। हमने कहा हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे और रोजगार गारंटी विधेयक भारत देश के अंतिम व्यक्ति तक को रोजगार मुहैया कराएगी। यह जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का एजेंडा है। केजरीवाल जैसे लोगों ने हमारे शब्द उठाए और पंजाब में जाकर के रोजगार गारंटी के नाम पर जनता को चंद लुभावने पैसे के लालच देकर बहन बेटियों की जो आज की तारीख में गुल्लकें टूट चुकी हैं, पैसे बिखर चुके हैं, जेबें खाली हैं। दुरुपयोग किया केजरीवाल ने। दिल्ली में बिजली बिल के फ्री के नाम पे, पानी के नाम पे सरकार बनाई। अभी कहता है कि हम वापस ले लेंगे, अभी नहीं देंगे बिजली के बिल फ्री। पंजाब में भी ऐसा धोखा करेगा।
तो ये सब लोग पार्टी का गठन जो है हम लोगों ने 19 अक्टूबर सन 2019 में पार्टी बनाई थी राम दरबार ओरछा में, बुंदेलखंड में, और उसके बाद करीब लगभग 1 वर्ष बाद पार्टी पंजीकृत हुई और पहली बार 2020 में 13 अक्टूबर को हमारी पार्टी पंजीकृत हुई और अभी एक राष्ट्रीय अमान्यता प्राप्त नेशनल पार्टी है और एक समान प्रतीक चिन्ह हमको 5 राज्य के लिए मिला। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये हम लोग चुनाव चिन्ह बांसुरी से चुनाव लड़े हैं और देश की जनता का सही मामले में हित करना चाहते हैं। देश की जनता, विशेषकर मध्य प्रदेश की जनता से हमारा अनुरोध है, क्योंकि ये सबसे पहले भारतीय स्वदेशी कांग्रेस व्यापारियों की पार्टी है, देश के किसानों की पार्टी है, देश के बहन बेटियों की पार्टी है और सबके ऊपर देश के युवाओं की पार्टी है। ये सच में जो हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम है, पहला स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना, मतलब हमसे लेकर के हमारा देश तक के लिए विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाना हमारा संकल्प है, स्वदेशी विचारधारा को बढ़ाना हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे भी आपकी पार्टी कहता हूं कि चूंकि नरेंद्र भाई मोदी का विजन और मिशन मुझे पसंद है, मैं उनके जितने अच्छे काम हैं उनकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के हिसाब से जो एग्जीक्यूशन है, जो अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचने चाहिए, जो जनता को सही मामले में रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। उनको अच्छे साथियों की जरूरत है, तो उनको एक बार स्वविवेक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को देश की जनता के रोजगार के लिए काम करना चाहिए, देश की जनता की महंगाई कैसे कम हो उसके लिए काम करना चाहिए, देश के किसानों को जो उनका असंगठित क्षेत्र है, जो ताकत है किसानों की, उसको किसी लेआउट में नहीं बांधने की आवश्यकता। किसानी को एक व्यापार और उद्योग कैसे बनाया जाए, उस पर काम करने की आवश्यकता है।